चीन सीमा के पास सबसे ऊंचे हवाई अड्डे की नींव, देश को मिली 90 रक्षा परियोजनाएं। डेंगू के 65 नए मामले, डिप्टी मेयर बोले डेंगू और मलेरिया से निपटने को निगम तैयार। केरला के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जारी हुआ अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक और 2 दिन तक भारत में फंसे रहने के बाद आखिरकार ट्रूडो के विमान ने भरी उड़ान, रवाना हुए कनाडाई पीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबरों की, तो सीमा पर बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहे भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सांबे जिले के देवक पुल से 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की बीआरओ की 90 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है। साथ ही वर्चुअल तरीके से पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई अड्डे की आधारशिला भी रखी। चीन सीमा से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर 218 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा यह दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा होगा, जो करीब 13,000 फुट पर होगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की कार्यशैली और परियोजनाओं को असैन्य सैन्य संगम का शानदार उदाहरण बताते हुए कहा कि यह समय की मांग है, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल सैनिकों बल्कि नागरिकों को भी करनी होगी। बीआरओ नागरिकों और सैन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करके देश की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। ये सहयोग सीमा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई सुनहरे अध्याय लिखेगा। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वैचारिक मतभेदों के बावजूद राज्य सरकारें सहयोग दे रही है। इन परियोजनाओं में से 11 जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख में, 36 अरुणाचल प्रदेश में, 5 मिजोरम में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में और 1 नागालैंड, राजस्थान में बनाई गई है। गौरतलब है कि 2021 में 2,229 करोड़ की लागत से 102 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। रक्षा मंत्री ने लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड का शिलान्यास भी किया। व्यापक रणनीतिक हवाई संपत्तियों के लिए पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड को 218 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस हवाई क्षेत्र के निर्माण से लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिलेगा और हमारी उत्तरी सीमाओं पर भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। रुक करें प्रदेश की अगली खबर की ओर, तो प्रदेश में डेंगू के 65 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जिला जम्मू में सर्वाधिक 42 मामले सामने आए हैं। अब तक जिले में से 640 डेंगू के मामले मिल चुके हैं, जबकि प्रदेश में 905 मामले मिले हैं। नए मामलों में सांबा से 11 आए हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। कठुआ में 4, उधमपुर में 2, रियासी, राजौरी और रामबन में 1 तथा कश्मीर में 3 नए मामले सामने आए हैं। उधर उप मेयर बलदेव सिंह ने शहर में मलेरिया और डेंगू को लेकर जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी के साथ आश्वस्त किया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए शहर अच्छी तरह तैयार है। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर नागरिकों की आशंकाओं को समझते हैं। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों के लिए समर्पित टीमों को तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए भी तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम समन्वय में काम कर रहा है। बात करें अब देश की खबर की, तो केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस का खतरा बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को कोझिकोड भेजा गया। प्रोटोकॉल के आधार पर 16 कमेटियां भी बनाई गई हैं और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में 75 कमरे भी तैयार किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोझिकोड जिले के 2 केंद्रों और उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि एनआईवी पुणे की एक टीम मोबाइल लैब स्थापित करने के लिए आज शाम तक कोझिकोड पहुंचेगी। एनआईवी पुणे की एक अन्य टीम चमगादड़ों के सर्वे के लिए भी आएगी। सर्वे के लिए चेन्नई से महामारी विशेषज्ञ भी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से इस वायरस से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की एकमात्र प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वायरस से बचाने और इलाज मुहैया कराने की है। आपको ये भी बता दें कि निपा वायरस की वजह से राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतक में से एक के परिजन को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी वायरस से संक्रमित पहले व्यक्ति की मौत 30 अगस्त को हुई थी। शुरुआत में उसकी मौत का कारण लीवर सिरोसिस बताया गया था, लेकिन बाद में परिवार वालों, उसके 9 वर्षीय बेटे और 24 वर्षीय रिश्तेदार की हुई जांच में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गई है। उनका बेटा अभी फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। रुक करें आज की आखिरी खबर की तो G20 समिट के बाद विमान में खराबी के कारण भारत में फंसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल आखिरकार अपने देश के लिए रवाना हो गया। इससे कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रेस सचिव मोहम्मद हुसैन ने बताया कि विमान की तकनीकी समस्या को हल कर लिया गया है और उसे उड़ान भराने की मंजूरी दे दी गई है। कनाडाई पीएम के विमान ने नई दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एयरबस विमान में खराबी आने के बाद G20 समिट के बाद बीते 2 दिन से भारत में ही फंसे थे। सोमवार को भारत में फंसे कनाडाई प्रधानमंत्री ने राजधानी के ललित होटल में अपने कमरे में ही रहने का फैसला किया। कनाडाई पीएम के जिस विमान में खराबी आई थी वह CC-150 पोलराइज था, जो कई संशोधित एयरबस A310-300 में से एक है, जिसे कनाडाई सशस्त्र बल अपने वीआईपी के लिए उपयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि कनाडाई पीएम ऐसे समय में भारत में फंसे हुए हैं जब रविवार को जारी किए गए एक बयान में भारत की ओर से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। इससे थोड़ी देर बाद अलगाववादी समूह SFJ ने रविवार को जल्दबाजी में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह की व्यवस्था भी की। ये एक ऐसा कदम है जिस पर भारत सरकार अपने स्तर पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रेस सचिव मोहम्मद हुसैन ने बताया कि कनाडाई सशस्त्र बल ने कनाडाई प्रतिनिधि मंडल को घर वापस ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। ये थी आज तक की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।